कभी चोरी करने की सज़ा मौत भी हो सकती है, ऐसा शायद ही कभी किसी ने सोचा हो। ये कहानी है उन चार दोस्तों की। सोनू, मोनू, राजा और राम। चार दोस्त होते हैं। ये है राम। ये गलत कामों से बहुत दूर रहता है और अपने दोस्तों को भी दूर रखने की कोशिश करता है। ये है सोनू। ये वही काम करता है जो राम के लिए अच्छा होता है और जो राम चाहता है। और ये है राजा। ये पैसों के लिए कोई भी खतरा ले सकता है। ये है मोनू। ये बहुत लालची है। ये कैसे भी करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। रास्ता सही हो या गलत, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। राम अपने दोस्तों को बताता है, काफी समय से मेरे पिताजी बीमार चल रहे थे, लेकिन कल डॉक्टरों ने बोला कि इनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इतना सुनकर सभी दोस्त बोलते हैं, तुम घबराओ मत राम, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मोनू बोलता है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो हमें बताओ, जो हम कर सकेंगे वो जरूर करेंगे। राम बोलता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ऑपरेशन कराना पड़ेगा और उसमें कम से कम 50 लाख रुपए का खर्चा है। मैं अपना घर और सब कुछ बेचने के बाद भी सिर्फ 20 लाख ही जुटा पाऊंगा। दोस्त, तुम घबराओ मत, इस हालात में सिर्फ सेठ जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। हम सबको उन्हीं के पास चलना चाहिए। सेठ रामलाल बहुत ही टेंशन में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनका बहुत ज़रूरी काम रुका हुआ है। सेठ मन ही मन बात करते हैं कि मैंने जितने भी आदमी उस सोने के हाथी को लाने के लिए भेजे, वो सब के सब मारे गए। अब मैं आगे क्या करूं? इतने में राजा और उसके दोस्त सेठ के पास आते हैं। राजा सेठ जी से बोलता है, सेठ जी, मेरे दोस्त राम के पिताजी बहुत बीमार हैं और डॉक्टर ने बोला है कि उनके ऑपरेशन के लिए कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए। हम सब कुछ करके 20 लाख रुपए ही जुटा पाए हैं, मगर हमारे पास 30 लाख रुपए नहीं है। आप हमारी कुछ मदद। सेठ रामलाल कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, राजा, पैसे का अरेंजमेंट तो हो जाएगा, मगर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और उस काम के लिए मैं तुम्हें 30 लाख नहीं 2 करोड़ रुपए दूंगा। पूरे 2 करोड़। क्या काम है सेठ जी जिसके हमें 2 करोड़ रुपए मिल सकते हैं? यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक जंगल है और उस जंगल के बीचों बीच एक घर है। उस घर के अंदर एक सोने का हाथी है। तुम्हें वो लेके आना होगा और एक बात का ध्यान रखना, सब लोग ये बोलते हैं कि वो घर भूतिया है। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो उस हाथी के बदले में मैं तुम्हें पूरे 2 करोड़ रुपए दूंगा। क्या बोलते हो दोस्तों? बताओ। ठीक है राजा, मैं अपनी वजह से तुम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। हमें जैसे भी राम के पिताजी को बचाना ही होगा। राजा, तुम फाइनल कर दो और जो आगे होगा देखा जाएगा। सेठ जी, हम आपका काम कर देंगे, आप पैसे तैयार रखना। ये बोलकर वो जंगल की तरफ चले जाते हैं। काफी समय बाद जंगल के बीचों बीच उन्हें एक घर दिखाई देता है। और वो उसकी तरफ चलने लगते हैं। राम, मोनू, राजा और सोनू वो उस घर के पास पहुंच चुके हैं और उनके सामने वो घर आ चुका है।
मैं और मोनू दोनों अंदर जाते हैं और अंदर जाके वो सोने का हाथी ढूंढते हैं। अगर हमें कुछ मिला या हमें कोई खतरा लगा तो हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। अगर तुम्हें भी कोई खतरा बाहर से लगे तो हमें सिग्नल दे देना। राजा, ये तो बहुत ही खतरनाक घर लग रहा है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे सचमुच में भूत का ही घर है। आज तक मैंने इससे डरावना घर कभी नहीं देखा। डरो मत, ये घर सालों से बंद पड़ा है, इसीलिए इतना डरावना लग रहा है। घबराने वाली कोई बात नहीं है और भूत बात ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब वहम है। चलो अब हम वो ढूंढते हैं जो हम ढूंढने के लिए आए हैं। अगर वो हमें मिल गया तो हमारी सारी जिंदगी संवर जाएगी। बिल्ली को देखकर मोनू ऐसे डर जाता है, शेर देख लिया। वो एकदम से चिल्ला देता है, बचाओ। इतना सुन राजा वहां से भागता हुआ आता है। मोनू, क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों और इतना घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं राजा, मैं एकदम से बिल्ली को अपने सामने देख के डर गया। इतना सुन के राजा जोर जोर से हंसने लग जाता है। मोनू, तुम तो बहुत डरपोक निकले, बिल्ली से डर गए। बिल्ली के अलावा भी और कुछ मिला? जो हम ढूंढ रहे थे वो तो अभी नहीं मिला। चलो हम दोनों साथ साथ दूसरी जगह पे ढूंढते हैं। इतना कहकर वो दोनों दूसरी तरफ ढूंढने निकल पड़ते हैं। दोनों उस सोने के हाथी को ढूंढ रहे होते हैं और एकदम से राजा कुछ आगे देख डर जाता है और पीछे को जा गिरता है और बोलता है, ये क्या भला है? मोनू हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ राजा, हवा निकल गई? राजा, आगे देखो, तुम्हारी भी निकलेगी। मोनू बोलता है, कुछ नहीं, ये तो सिर्फ स्टैचू है। काफ़ी समय ढूंढने के बाद मोनू बोलता है, लगता है सेठ ने हमें बेवकूफ़ बना दिया। यहाँ तो चारों तरफ पुरानी मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ हैं, कहीं भी सोने का हाथी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है ये सारी मूर्तियाँ हमें तोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि सोने का हाथी यहीं कहीं होना चाहिए, मगर अभी तक हमें मिला नहीं। तो ज़रूर सोने का हाथी इन मूर्तियों में ही होगा। हम इन मूर्तियों को तोड़ेंगे कैसे? तुम घबराओ मत, इसका रास्ता है मेरे पास। मैं इनके लिए कुछ लेके आया था। इतना बोलते ही राजा मूर्तियों के नीचे बम लगा देता है। राम और सोनू बाहर सोच रहे होते हैं। बहुत देर हो गई, राजा और मोनू अभी तक नहीं आए। हमें अंदर जाना चाहिए। इतने में ही राजा और मोनू दोनों बाहर आते हैं। राजा के पास सोने का हाथी होता है। उसके बाद वो सब बैठ के गाड़ी में चले जाते हैं। अब आगे इनके साथ क्या होगा? ये सब के सब कैसे मरेंगे, या फिर इनमें से कोई बच जाएगा, या ये सब के सब बच जाएंगे? जानने के लिए सोने के हाथी का नेक्स्ट पार्ट देखें।